गाइस गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल के सेशंस में जो मैंने आपको कंसिडर किया था ड्यू टू द करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी आज से स्टार्ट हो जाएगा आपको और इवनिंग 8 o'clock उसके लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे बेव के न्यूमेरिकल्स, हम बेव के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे बेव के न्यूमेरिकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी क्या करो, उसी तरह से बेव के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि पहले डीसी पांडे के जितने क्वेश्चंस हैं जो उनके जेई मेंस एडवांस के बुक्स आती है, तो उस बुक्स के सारे क्वेश्चंस लगाओ। इवन मेडिकल्स वाले भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि सर तो ये मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस कराने हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपको भी जो भी आपके पास बुक्स होगा एररलेस या फिर एमटीजी की कोई भी बुक, तो आप उसको भी स्टार्ट कर दो सॉल्व करने के लिए। ट्रैवलिंग वेव के क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो आज लगभग मैं ट्रैवलिंग वेव के क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये इसमें मैं ये बोल सकता हूँ 70% मेंस स्टाइल है, 30% एडवांस स्टाइल है। आप नेक्स्ट जो वेव के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें कंप्लीटली हम एडवांस स्टाइल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ये मेंस लेवल और एडवांस लेवल के दोनों के मिड वे जो क्वेश्चन है आज उसको फिनिश करें। ओके तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। जैसा आपको पता है कि अभी तक 2 लेक्चर्स में हमने 20 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 21 नंबर क्वेश्चंस। ओके तो देन देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफर वेव ट्रैवलिंग कर रहा है ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन दिस। तो इक्वेशंस की जो वैल्यू यहाँ कंसिडर की गई है वो इक्वेशंस है, यहाँ समझना, वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 अपॉन, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2x माइनस 6.2t का होल स्क्वायर प्लस 20। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। अब तुम मेरे चेकलिस्ट वीडियो अगर देखोगे बेव की थियरी का तो वहाँ पे तुमको ये क्लियर किया होगा कि ये जो है ये एक्चुअल में क्या है कि x माइनस ओमेगा टी का ही फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? मैंने बताया था कि जनरल इक्वेशन से आप किस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होता है, साइन कर्व का इक्वेशंस जो होता है, सिनोसोडियल वेव वाली बात, वो मैंने बताया था कैसे वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो आपको ये पता है, अगर मैं ए पार्ट जो है ऑप्शन से बेसिकली ABCD, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन करना है। तो अगर मैं ए ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो ए ऑप्शंस में क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3.1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू, हमें क्या पता है क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। तो देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 6.2 डिवाइड बाई 2, दैट बिकम्स 3.1 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव, दैट मीन्स ए ऑप्शन बिकम्स करेक्ट। एंड देन हम बात करेंगे क्या, बी ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। बी क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैंने लास्ट लेक्चर्स के क्वेश्चंस में बताया था, दिस बिकम अ नॉमिनेटर, दिस बिकम अ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, y जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होता जाएगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अगर यहाँ पे मैं x को 0 और t को 0 पुट कर दूँ तो देन वैल्यू क्या हो जाएगी y की, y बिकम्स हो जाएगा 2/20 और दिस बिकम हो जाएगा 0.1 मीटर। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन हम बात करेंगे सी ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन क्या दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, देन एफ बिकम्स ओमेगा अपॉन 2 पाई, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 6.2 डिवाइड बाई 2 पाई। दैट मीन्स ये कुछ डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ 20 हर्ट्ज। दैट मीन्स सी ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग। एंड डी को चेक कर ले एक बार, वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, तो देन आपको ये पता है वेव नंबर k इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। देन k की वैल्यू हमें पता है और k की वैल्यू दी हुई है 2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अगर हम यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दे तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, पाई, ठीक है। और ये जो लैम्डा की वैल्यू पाई दे रही है और यहाँ पर दे रहा है 1 मीटर, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था जिसमें ए और बी करेक्ट है और सी और डी रॉन्ग है। इज इट क्लियर? तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मुझे मल्टीपल चॉइस टाइप ही दिख रहा है, ये भी हम कर लेते हैं। इन द वेव इक्वेशन, ओके,
यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है एक वेव इक्वेशन जिसकी वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू a साइन। ओके, अब यहाँ देखो ये 2 पाई बाई a जो है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ ताकि मुझे इक्वेशन अरेंज करने में आसानी हो जाए। 2 पाई x अपॉन a माइनस 2 पाई b अपॉन a इंटू टी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है स्पीड ऑफ द वेव इज a है या नहीं, क्या इसका स्पीड ऑफ द वेव की वैल्यू a आ रही है? तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ द वेव v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन के, देन ओमेगा की वैल्यू हमको यहाँ से दिख रही है, वो क्या दिख रही है आप देखो, इस जगह आप कंसिडर करोगे तो 2 पाई b बाई a, दिस इज द ओमेगा, दिस बिकम 2 पाई b अपॉन a, और यहाँ k की वैल्यू हमें दिख रही है 2 पाई बाई a। तो अगर हम डिवाइड में करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस कंडीशंस में यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 पाई बाई a, तो दिस बिकम 2 पाई b बाई a मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये a ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, a और a भी कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी b। ठीक है, तो यहाँ पर जो a ऑप्शन है ये मुझे रॉन्ग दिख रहा है। स्पीड ऑफ द वेव इज b, दिस बिकम करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें b आया है आंसर में। और देन हम पूछ रहा है वेव लेंथ ऑफ द वेव, तो k बिकम्स हमें पता है 2 पाई बाई लैम्डा, और द वैल्यू ऑफ k आपको यहाँ से दिख रहा है वो क्या दिया हुआ है 2 पाई बाई a इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देन लैम्डा बिकम्स a। तो यहाँ वेव लेंथ की जो वैल्यू दी हुई है, वेव लेंथ ऑफ द वेव इज a बाई b, दिस बिकम ऑप्शन इज रॉन्ग, और वेव लेंथ ऑफ द वेव इज a। तो यहाँ आप देख रहे हो कि वेव लेंथ ऑफ द वेव यहाँ हमें a मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल चॉइस में आज थोड़ा बढ़ रहे हैं। ओके, एंड नाउ 23 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चंस क्या है। देखो ये भी जस्ट लाइक अ सेम क्वेश्चंस लग रहा है मुझे, फिर भी चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन द वेव इक्वेशंस, यहाँ पे कह रहा है इन द वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन, एज इट इज मैं 2 पाई को अंदर लिखूंगा और लिखूंगा मैं क्या ब्रैकेट के अंदर 2 पाई x अपॉन a माइनस 2 पाई t अपॉन b। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ द वेव इज, तो अगेन v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k, ओमेगा बिकम्स 2 पाई बाई b और डिवाइड बाई 2 पाई बाई a, that becomes 2 pi by b multiply a upon 2 pi, तो 2 pi कैंसिल हो जाता है और द वैल्यू बिकम्स a अपॉन b, मतलब वेव वेलोसिटी हमें क्या आ रहा है a अपॉन b, दैट मीन्स a ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्पीड ऑफ द वेव इज b बाई a, ये रॉन्ग है, और कह रहा है वेव लेंथ ऑफ द वेव। नाउ एक जैसा क्वेश्चन है जो लास्ट हमने सॉल्व किया था, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और k की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 2 पाई बाई a इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और लैम्डा की वैल्यू हमें क्लियर दिख रही है वो क्या है a। ठीक है, इस तरह से हमें वेवलेंथ क्या मिल गया a। तो वेवलेंथ ऑफ द वेव इज a इज अ करेक्ट ऑप्शन, और टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज b। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आप कंसिडर करो तो क्या लिखोगे 1/f। मैं चलो थोड़ा तुमको इस तरह से बता देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 2πf लिखते हैं ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। देखो एकदम सिंपल एलिमिनेशन है, और ये आपको आता होगा, ये तो मैंने बस टाइम पास कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करो, ठीक है, तो इस जगह अगर हमें लिखना होगा तो हम इजी वे में क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और 2π डिवाइड बाई ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है 2π/b, 2π/b हो जाएगा ऊपर, और 2π कैंसिल कर देंगे, टाइम पीरियड क्या मिलेगा मुझे b। तो टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज b इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो 23 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारे ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चंस है। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं कि फॉर द वेव इक्वेशंस y इज इक्वल टू, यहाँ देखना
y इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन bt माइनस सी एक्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ से पूछ रहा है वेव स्पीड क्या होगा। चलो ठीक है, ऑप्शन वाइज बढ़ रहे हैं। तो वेव स्पीड बात करें तो क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई के, और ओमेगा की वैल्यू है b और k की वैल्यू है c, तो b अपॉन c। इज इट क्लियर? क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स का फॉर्म है, तो ओमेगा b हो जाएगा और k क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो b अपॉन c। तो b अपॉन c मतलब a के लिए जो परफेक्ट होगा वो r होगा, मतलब ये वाला सेक्शंस, मतलब मैं कॉलम मैचिंग कर लूँ, ये वाले यहाँ पे r के लिए जो जाएगा, देखो r के लिए टर्म्स जो कंसिडर करेंगे वो कौन सा होगा, इज इट क्लियर? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बिकम्स v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, दिस इज स्मॉल a, और ओमेगा, ओमेगा भी हमने निकाला, कितना है हमारे पास b, तो a इंटू b, ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली b के लिए जो ऑप्शन हम लोग कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, s। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे वेव फ्रिक्वेंसी। तो वेव फ्रिक्वेंसी तो वापस हम लोग लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और f इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज b अपॉन 2π। तो b अपॉन 2π मतलब c का जो होगा, c आपको टेंस करेगा कहाँ, p की तरफ। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वेव लेंथ, कि वेव लेंथ क्या होगा। तो वेव लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, k की वैल्यू, और k क्या दिया हमको, c, तो c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π बाई लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π अपॉन c, 2π अपॉन c। ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है इसने गलत प्रिंट किया है, एक्चुअली यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था 2π अपॉन c, और उस हिसाब से d के लिए आप देखोगे तो क्यों होगा। अगर तुमको कहीं लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस में कुछ एडिटिंग है, तो बेटा ये मुझे लगता है कि मिस प्रिंट हो गई है। आप एक बार डीसी पांडे में ये क्वेश्चंस है, वहाँ कॉलम मैचिंग में देखोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चंस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फिगर शो स्नैप फोटोग्राफ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। स्नैप शॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, स्नैप फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है। स्नैप फोटोग्राफ का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो तुमने क्या किया कि इस तरह से कोई वेव तुम्हारा मूव कर रहा था, तुम्हें पता है इस तरह से वेव मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, किसी टाइम इंटरवल में तुमने इसका एक फोटो ले लिया, मतलब पिक खींच लिया। आज जब पिक खींचोगे तो इस तरह से फिक्स वो दिखेगा। ठीक है, पार्टिकल का नेचर क्या होगा, अगर मान लो यहाँ के पार्टिकल, ऐसे समझो कि जैसे मान लो इस वेव का, इस पॉइंट का पार्टिकल अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसा ही दिखेगा, इसका पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है तो आपको ऐसा दिखेगा। मतलब इस तरह से तुमने एक फोटो खींच ली जहाँ पे ऐसा कंडीशन है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या कह रहा है कि द पार्टिकल P इज ऑब्जर्व मूविंग अपवर्ड, मतलब ये जो P है, देखो ये जो P है, यहाँ का जो पार्टिकल है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया, मूविंग अप विथ वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी P पॉइंट की, मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, जो P पॉइंट पे जो पार्टिकल है जो टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखो जैसे मतलब ऐसे समझो कि अगर यहाँ पर P पॉइंट है तो ये P पॉइंट जो अप एंड डाउन जो इस तरह से जो ट्रू फ्लो मोशन करेगा, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, पार्टिकल अप एंड डाउन चल रहा है। तो ये जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमें क्लियर करके रखी हुई है, वो क्या है 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब द टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और इस P पे ये जो टेंजेंट दिख रहा है तुमको, चलो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ तो वो समझ में आ जाएगा। ये जो P पे ऐसे जा रहा है, ये एंगल हमको, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, विथ एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली ये जो लाइंस है ऐसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, किस डायरेक्शन में ये वेव मूव कर रहा है। तो एक चीज आप ध्यान से देखना कि आपको ये पता है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव इनटू हम लोग क्या लिखते हैं
डी वाई बाई डी एक्स, ये रिलेशन होता है। अगर इस रिलेशंस में कहीं कन्फ्यूज़न है आपको तो प्लीज़ आप क्या करो कि मेरा चेकलिस्ट जो थियरी वाला वीडियोज़ है उसको देखो, वहाँ पे तुमको ये आराम से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये जो पार्टिकल है वीपी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, इसका साइन क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। और देखो हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन विच द वेव इज मूविंग, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में वेव मूव रहा है, तो हमें ये वेलोसिटी ऑफ द वेव तो पता नहीं है, बट डी वाई बाई डी एक्स दिस इज द 60 डिग्री, दिस बिकम ऑल्सो अ पॉजिटिव, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको नेगेटिव के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। मतलब वेव जो है वो किस तरफ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो ए का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, द वेव इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। नाउ हम बी ऑप्शन की तरफ बैठते हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव। इक्वेशन ऑफ द वेव क्या हो सकता है, ठीक है, इस कंडीशंस में आना, ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि हमें क्या करना है इसमें, कि वेव इक्वेशंस के बारे में सोचना है। ओके, तो देखो वेव इक्वेशन सोचने का सिंपल तरीका मैं तुमको ये बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होगा इसमें, हमें पहले एंगल चाहिए होगा इसमें। ओके, तो यहाँ देखो ये जो वेव है एक्चुअल में ये x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना जहाँ मैं मार्क कर रख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है, 2√2। इज इट क्लियर ना, x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे ये y की वैल्यू क्या है, 2√2। ठीक है, तो हम जनरल्स अगर इक्वेशंस लिखते हैं तो जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, बिकॉज इनिशियल फेज हमें पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं इसको प्लस फाई। अब पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हमने डायरेक्ट कंसिडर कर लिया है कि कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो जब x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, देखो यहाँ से मैंने मार्क किया है कि क्या है, 2√2, तो दिस बिकम 2√2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बिकम्स अ 4, दिस बिकम 4 साइन क्या मिलेगा हमें, फाई, ठीक है, बिकॉज ये 0 हो गया, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्लियर है क्या मिल जाएगा, 2√2 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4, तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये क्या मिल गया हमको 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 तो ये आपको मिल गया है, उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो होगा 1/√2 मतलब फाई की वैल्यू या तो तुम क्या लिख सकते हो, या तो π/4 लिख सकते हो या 3π/4 लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? और ये कहाँ जा रहा है आपको, इस कंडीशंस में ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये -3π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको आराम से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं है इस टर्म्स को मिलने में, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको, ये आपको फाई मिल जाएगा, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है ना, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाना। फाई की दो वैल्यू हो सकती है, π/4 और 3π/4, देन यू कैन चांस कि π/4 कंसिडर करोगे या 3π/4 कंसिडर करोगे। इज दैट क्लियर? वेव कहाँ जा रहा है आपको, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और आपको इक्वेशंस लिखते वक्त ये क्लियर करना है, π/4 लिखूँ या 3π/4 लिखूँ, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमें k की वैल्यू चाहिए और ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो k और ओमेगा, तो k निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2π/λ, तो देखो ये वैल्यू है 1.5 और आप ध्यान से देखना ये वैल्यू है 5.5, मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर हम करेंगे तो इतने दूर के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो यहाँ से क्लियर है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 5.5 माइनस 1.5 दैट इज 4, और ये क्या दिया है मीटर में, तो 4 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये 10⁻⁻² से ऐसे कर लो पहले, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऐसा दिया हुआ है और ये मीटर हो जाएगा, क्लियर। तो लैम्डा मिल गया तो ऑब्वियसली आपको k भी मिल जाएगा, 2π/λ करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आ गई ओमेगा, तो ओमेगा निकालने के लिए, ठीक है, ओमेगा निकालने के लिए हमें टर्म्स देखना पड़ेगा। चलो मैं यहीं पे छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो देखो,
थोड़ा सा स्पेस इसमें कम है, स्पेस उसने प्रिंटिंग वक्त बहुत कम रखा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अगर हम ओमेगा निकालें तो हमें ये पता है कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के, और यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो dy बाई डी एक्स और vp और vp ये दिया, तो vp की वैल्यू मेरे पास है वो क्या है 20√3। मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है ना, ये जो फॉर्मूला है तो 20√3 है ये, और इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी हमें नहीं पता, और dy बाई डी एक्स, तो अगर इस स्लोप को देखोगे तो वो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो 20√3 इज इक्वल टू माइनस VW इंटू √3 कैंसिल, तो वेव वेलोसिटी तुमको ऐसे भी मिल जाएगा -20 क्या है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, यूनिट क्लियर है। और ये नेगेटिव साइन भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि वेव कहाँ चल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्लियर है। तो जब आपको वेव वेलोसिटी मिल गई तो ओमेगा आप क्या करोगे v इंटू के कर दोगे, और v आपको मिला हुआ है 20 और k की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली है 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो यहाँ से आपका 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया, ओके। तो देखो k की वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई, पाई की वैल्यू मिल गई, मतलब y निकल गया आपका, कहीं दिक्कत नहीं। तो यहाँ से a ऑफ भी हो गया, b भी हो गया, c क्या कह रहा है तो टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी जो है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें टाइम मिलेगी कैसे ये सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको कमेंट में डालोगे और मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखो ये रहा मेरे पास आज का क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फिगर सो अ प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग t इज इक्वल टू 0 थ्रू विच ट्रैवलिंग वेव इज पासिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये पास कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, द वेव स्पीड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो बहुत आसान है इसका, एम्पलीट्यूड तो ये दिया हुआ है 1 है, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 और यहाँ मिलीमीटर दे रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 मिलीमीटर। इज इट क्लियर। फिर कह रहा है द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालना भी बहुत आसान है। ये 2 से 6 तक अगर आप चलोगे तो ये डिस्टेंस जो होगा वो वेवलेंथ का डिस्टेंस हो जाएगा, और बी में जो वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है वो वेवलेंथ की वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखो यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है द वेव नंबर, तो देन वेव नंबर k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई 4, दिस बिकम पाई बाई 2, ओके। ये भी हो गया वेव नंबर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, तो ये भी आसान है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव अगर हमको लिखना है तो 2 पाई f, और f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से कंसिडर करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए तुमको वेव स्पीड दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि वेव स्पीड, ठीक है, क्लियर है ना। तो वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ओमेगा बाई के, तो ओमेगा इज इक्वल टू v इंटू के, तो v की वैल्यू है 20 और k की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है पाई बाई 2, तो ये कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 10, तो ये क्या मिल गया हमको 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया ओमेगा की वैल्यू, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 10 अपॉन 2 पाई, सॉरी 10 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल और 2 से ये कट गया 5 टाइम, मतलब 5 हर्ट्स हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शंस भी हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज क्वेश्चंस किया, और आज लगभग हमने ट्रैवलिंग वेव के सारे उस टाइप के क्वेश्चंस, इजी वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग वेव के, जो कि मैं इस बार जो क्वेश्चंस पिक करूँगा वो मैं पिक करूँगा BM शर्मा के क्वेश्चंस और शशिभूषण तिवारी के, जो कि एडवांस की बुक है, ठीक है। और एडवांस की बुक्स के ही क्वेश्चन पिक करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से एडवांस के क्वेश्चंस को रेट करते हैं, उसको कैसे फॉलोअप करते हैं, किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते हैं, और जिससे आसानी से, अगर थियरी हमारा बहुत अच्छा है तो आसानी से हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे।